ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ठीक है, सब्जेक्ट साइंस। इसमें हम लोग बहुत सारे चीज डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये बताया था कि कैसे एनवायरमेंट की चीजों को आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कैसे कैसे आप अलग अलग छांटेंगे। ठीक है, फिर अलग अलग आधार पे उसको छांटने का काम हम करेंगे। बट अब आज हमारा ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। बस आप गौर से 4-5 पॉइंट समझिएगा, विशेष लंबी चौड़ी कुछ बातें है नहीं। तो आज हम लोग को क्या करना है कि एक लिस्ट तैयार करना है। आपने लिस्ट तैयार किया था, है ना, लेकिन आज मैं आपको भी लिस्ट तैयार करके दे दे रहा हूं कि आपने किया उसमें कितनी सही कितनी गलत होगी। तो आपका प्री एजुकेशन हो गया, बट मैं अब उसको क्लासिफिकेशन करके आप लोग को दिखा रहा हूं। तो हेडिंग क्या होगा हमारा आज का? क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज। उनके गुणों के आधार पे हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके 5 आधार होगा। पहला क्या होगा? ठीक है, अब देखिए इसमें आपको बुक्स आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 के सबसे लास्ट पॉइंट हम लोग का यही डिस्कस करना है। पहला जो पॉइंट होगा क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एपियरेंस, है ना, ऑन देयर प्रॉपर्टीज। तो क्या लिखेंगे? एपियरेंस के आधार पे, है ना। एपियरेंस का मतलब दिखता कैसा है ना, ये दिखता कैसा है, दिखता कैसा है, कैसा दिखता है, इस आधार पे हम इसका ये क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जब भी कोई चीज को हम देखेंगे तो हमको दो तरह से कोई मटेरियल दिखेगा, दो तरह से दिखेगा। एक मटेरियल तो कैसा दिखेगा? शाइनी दिखेगा, और दूसरा मटेरियल जैसे अभी शो पे उठा है बक्को की तरफ, डल की तरह दिखेगा। दूसरा मटेरियल हमको दिखेगा डल की तरह दिखेगा। तो शाइनी मटेरियल में क्या क्या दिखेगा? देखिए, गोल्ड आपको चमकता हुआ दिखता है, बिल्कुल दिखता है। सिल्वर आपको चमकता हुआ दिखता है, ऑफ कोर्स दिखता ही है। डायमंड को भी तो आप चमकते हुए देखते होंगे, है ना, एकदम देखते हैं। ठीक है, ये एल्युमिनियम को देखते होंगे। तो ये सब जो है आपको, एल्युमिनियम हो गया, तो ये सब चमकता हुआ शाइनी चीजें हैं। जितने भी चीजें आपने सिलेक्ट किया उसको शाइनी में रख दो, और दूसरा डल में किसको रखोगे? तो डल में चलो वुड को रख दो, सॉइल को रख दो, ब्रिक्स को रख दो, है ना, स्टोन को रख दो। ये सब हमारे डल में रख हम सकते हैं। ठीक है, ये हमने डल में रख दिया। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहा हूं मैं, और फिर मैं दूसरे प्रॉपर्टीज की तरफ चलूंगा। क्लियर? आपको दिख रहा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़ाया आपको, वो सब पॉइंट आपके सामने लिखी हुई है। आप उसकी कॉपी तैयार करेंगे और उसको बनाएंगे, है ना। सामने जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लिखेंगे, तब मजा है। इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज हम क्या देखेंगे? पहला प्रॉपर्टीज एपियरेंस हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज होगा हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, है ना, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। तो हार्ड सब्सटेंसेज एंड सॉफ्ट सब्सटेंसेज, ये दो ग्रुप हम बना लेंगे, बिल्कुल इजी। हार्ड सब्सटेंसेज में क्या क्या लिखिएगा बताइए तो? मजबूत क्या क्या होता है? देखिए, आयरन होगा, बिल्कुल होगा। कॉपर होगा, बिल्कुल होगा। ब्रिक्स हो सकता है, ब्रिक्स, ये भी तो हार्ड सब्सटेंस है। स्टोन हो सकता है, पत्थर, ये भी हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, वुड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये सब हार्ड सब्सटेंसेज है। लेकिन अगर हम सॉफ्ट सब्सटेंसेज की बात करें तो देखिए क्या हो सकता है? रबर हो सकता है ना, रबर हो सकता है, स्पॉन्ज हो सकता है, स्पॉन्ज हो सकता है, और क्या हो सकता है? टोमेटो हो सकता है, एकदम मुलायम, है ना। ब्रिंजाल हो सकता है, ब्रिंजाल हो सकता है,
ठीक है, ब्रिंजाल हो सकता है, इसके बाद रेडिश हो सकता है, रेडिश हो सकता है। तो ये सब हमारे सॉफ्ट सबस्टेंसेज हो गए। तो इस तरीके से हमने सॉफ्ट सबस्टेंसेज में क्लासिफिकेशन कर लिया। ठीक है, चलिए अब अगला जो होगा हमारा, मिटा दो इसको। चलिए अगला जो होगा हमारा, जो कौन सा चीज वाटर में घुल जाता है और कौन वाटर में नहीं घुलता है। ठीक है, मतलब तीसरा जो पॉइंट होगा वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी है ना। वैसे चीज जो पानी में घुल जाएगा उसको हम वाटर सॉल्युबिलिटी सब्सटेंसेस कहेंगे, और जो नहीं घुलेगा उसको इनसॉल्युबल कहेंगे। तो चलिए सॉल्युबल में क्या क्या हो सकता है, जो पानी में घुल सकता है उसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, लेमन जूस हो सकता है, लेमन जूस जैसे ही पानी में डालते हैं घुल जाता है। शुगर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। साल्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है वाटर सॉल्युबल है। अच्छा एक और चीज जान लीजिए, मछली को आप देखे होंगे पानी में रहती है तो वो तो सांस लेती होगी, तो उसको ऑक्सीजन कहां से मिलता है, O2 कहां से मिलता है। देखिए H2O यानी कि ये वाटर हुआ, तो इसमें ऑक्सीजन है ना, तो ये वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए यहां से फिश को हमको मिलता है। आपके बुक्स में एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें मछली पानी में तैर रही है, तो उसको ऑक्सीजन कहां से मिलता है, वाटर से मिलता है। और चलिए इनसॉल्युबल है ना, इनसॉल्युबल क्या क्या होगा वाटर में, इनसॉल्युबल क्या क्या होगा। तो देखिए सैंड होगा, सैंड को आप वाटर में मिलाएंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। सैंड के बाद चॉक है ना, चॉक पाउडर, चॉक पाउडर, डस्ट, ये सब पानी में नहीं मिलेंगे। वुड है ना, वुड, स्टोन, ब्रिक्स, ये सब वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो इस आधार पे हमारा दूसरा हो गया क्लासिफिकेशन, वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल के आधार पे हो गया। चलिए इसको भी मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग को देखना है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कुछ जो होते हैं पानी में डूब जाते हैं, कुछ पानी में नहीं डूबते हैं, तैरते रहते हैं, तो हम कहेंगे हैवीनेस, ये हमारा चौथा होगा, हैवीनेस, हैवीनेस एंड लाइटनेस, हैवीनेस एंड लाइटनेस। और देखिए इससे पहले भी देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, तो कौन सी प्रॉपर्टीज, तो हैवीनेस एंड लाइटनेस प्रॉपर्टी। तो चलिए हैवीनेस में हम लोग देखेंगे, ठीक है, हैवीनेस में हम लोग देखते हैं और लाइटनेस में हम लोग देखेंगे कौन हैवी है और कौन लाइट है। लाइट का मतलब हल्का, हैवी का मतलब भारी। तो हैवी में चलिए क्या लिख सकते हैं, पानी में आप जैसे आयरन नेल्स फेंक देंगे, क्या होगा, डूब जाएगा, दैट मींस हैवी है। लेकिन आप थर्मोकोल को पानी में फेंक के देखिए, थर्मोकोल को वाटर में फेंक के देखिए, ये नहीं डूबेगा। ठीक है, एल्युमिनियम को फेंक के देखिए, ये डूब जाएगा क्योंकि भारी है। ठीक है, लेकिन आप प्लास्टिक को फेंक के देखिए, ये नहीं डूबेगा क्योंकि ये हल्का है। एल्युमिनियम के बाद आप ब्रिक्स को फेंकिए, ठीक है, ब्रिक्स को फेंकिए, स्टोन को फेंकिए, ये सब वाटर में नहीं डूबेंगे, मतलब ये हैवी है, वाटर से हैवी है। लेकिन प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, पॉलीथीन हो गया, है ना, पॉलीथीन हो गया, स्पॉन्ज हो गया, ठीक है, स्पॉन्ज हो गया, आप वुड भी ले लीजिए इसमें, वुड, हालांकि ये स्पॉन्ज में जब पानी भरेगा तो वो डूब जाएगा। ये सब क्या है, ये लाइट है, ये नहीं डूबेगा पानी में। तो इसके आधार पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया। एक और क्लासिफिकेशन, लास्ट क्लासिफिकेशन बचा हुआ है, इसको भी हम लोग देख लीजिए। लास्ट क्लासिफिकेशन है जिसमें 3 पॉइंट आएंगे, मिटा दे इसको। ओके, इसमें 3 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट जो आएगा, ये 5th पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट इसमें आएगा ट्रांसपेरेंट, है ना, ट्रांसपेरेंट। दूसरा पॉइंट होगा ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। और थर्ड पॉइंट होगा ओपेक, ठीक है, ओपेक। देखिए इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पारदर्शी, पारदर्शी मतलब जिसके इस पार से उस पार देखा जा सके। अब इस पार से उस पार किस में देख सकते हैं, देखिए ग्लास में देख सकते हैं, शीशा में,
वाटर में भी देख सकते हैं, है ना, वाटर में देखते हैं ना, अगर ग्लास में वाटर हो नीचे आप सिक्का डाल दीजिए, क्या होगा, सिक्का दिखेगा, दैट मींस इस पार से उस पार हमने देख लिया। पॉलीथीन हो जाएगा, लेकिन पॉलीथीन में भी व्हाइट कलरलेस होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। तो इन सब चीजों को हम इस पार से उस पार देख सकते हैं, दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट। द मटेरियल आर एबल टू लाइट और इमेज पास थ्रू देम, दीज आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, जो इमेज इस लाइट को इमेज को इस पार से उस पार जाने दे उसको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी, है ना, अपारदर्शी में क्या होगा, जो लाइट को नहीं जाने दे। ठीक है, लाइट को इस पार से उस पार नहीं जाने दे। जैसे वुड है, क्या होगा, लाइट को जाने देगा, नहीं जाने देगा। मोबाइल है, लाइट को नहीं जाने देगा। ब्लैक क्लॉथ है, ब्लैक क्लॉथ है, ये इस पार से उस पार लाइट को नहीं जाने देगा। बोर्ड हुआ, है ना, ये लाइट को इधर से उधर नहीं जाने देगा। वाल हो गए, ये नहीं जाने देगा। तो ये सब ओपेक सबस्टेंसेस है। लेकिन ट्रांसलूसेंट समझ लीजिए, इसको कहते हैं अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी मतलब क्या, थोड़ा लाइट जाने देगा, थोड़ा लाइट नहीं जाने देगा, अल्प पारदर्शी हो गए। तो इसमें कौन आएगा, देखिए, वायली पेपर। ठीक है, पेपर में आपने वायर लगा दिया, ये होगा। ठीक है, कलर पॉलीथीन, कलर पॉलीथीन। ठीक है, कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ। ये सब में क्या होता है कि थोड़ा लाइट इस पार से उस पार जाएगा और थोड़ा लाइट इस पार से उस पार नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 5 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा और ये चैप्टर के लास्ट पॉइंट थे, ये हम लोग का फिनिश हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे और भी हम स्लो होंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स करके हमको बताना है। 4 चैप्टर हो गए और सबसे बड़ी बात कि आप लोग इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग पूछते रहिए, है ना। मेरा मोबाइल नंबर भी आप लोगों के पास है, जहां भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछिएगा कि ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, और इसका फेयर आप करिएगा। कॉपी 2 होंगे आपको, एक तो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसके लिए और दूसरा होगा आपके फेयर करने के लिए। ठीक है, एस चांद बुक से है, सारे क्वेश्चन फेयर करने हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसलिए पहले से करते रहिए। 4 चैप्टर फिनिश हो गया और 4 चैप्टर फिनिश होने का एक रीजन और भी है कि आपके 2 महीने का भी क्लास चला गया। अप्रैल और मई 2 महीने का क्लास फिनिश हो गया, तो 2 महीने के अकॉर्डिंग क्लास भी चलना है। समय तो बीत रहा है लेकिन क्या करेंगे, क्लास तो चलना पड़ेगा। तो ऐसे आप पढ़ते रहिए, आप इसको ध्यान में रखिए, समझते जाइए। हम लोग रिवीजन पूछने और देखने का काम तो मिलने पर करेंगे। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर सबके पास अवेलेबल है।